नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है रेखा समाकलन। रेखा समाकलन तो उसका नाम ही कह रहा है कि ये एक प्रकार का समाकलन है। रेखा समाकलन मतलब एक प्रकार का समाकलन। तो किस टाइप का समाकलन है ये? मान लीजिए आपके पास एक सदिश फलन है जिसका नाम है कैपिटल एफ। आपका फलन एफ जो है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। तब ये जो समाकलन है इसे हम रेखा समाकलन कहते हैं। कोई पथ है, पथ का मतलब है कहीं से लेकर आप कहीं तक जा रहे हैं। किसी एक बिंदु ए से स्टार्ट हो गए और किसी पथ से होते हुए आप किसी बिंदु बी तक जाते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं और एक पथ है जिससे होते हुए आप कहाँ पहुंच जाते हैं? बी पे पहुंच जाते हैं। ये पथ जो है इसका नाम सी रख लिया। सी वो पथ है जहाँ जिससे आप ए से बी गए, क्योंकि ए से बी जाने के वैसे तो बहुत रास्ते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और कहीं से भी घूमते फिरते हुए भी आप बी पे जा सकते हैं, ढेर सारे। लेकिन हम किस पथ की बात करें? इस पथ सी की बात करें। तो सी पथ से होते हुए हम ए से बी जा रहे हैं। तो हमारा ये जो समाकलन है एफ सदिश फलन एफ डॉट डी आर, डॉट गुणा डॉट डी आर, ये समाकलन जो भी होगा ये रेखा समाकलन कहलाएगा। रेखा समाकलन पथ सी पर, सी पथ पर हमारा रेखा समाकलन कहलाएगा एफ डॉट डी आर। अब इसे देखिए, मान लीजिए एफ जो है वो F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप, ये इसके घटक है एफ के, F3 के कैप, एफ के तीन घटक है F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, डॉट डी आर, डी आर में हो गया dx आई कैप, dy जे कैप, dz के कैप, F1 dx डॉट गुणा करने पर F1 से dx, F2 से dy और F3 से dz। ठीक है ना? तो याद रखिएगा dr कौन है? dr कौन है? ये है dr, dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। अब ये समाकलन आपको जो पथ है उस पथ पे करना है। इससे जो भी आंसर आएगा वो रेखा समाकलन कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे सारी बात समझ में आ जाए। प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3rd बी का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको दिया गया होगा एक फलन एफ दिया गया है जो कि बराबर है एक्स वाई आई कैप प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ये आपका एफ है, ठीक है भाई। और समाकलन जो करना है वो इस पथ पर करना है। ये पथ है, ये जो परवल है जो पथ बनाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पथ पे चलना है। और इस पथ पे भी कहाँ से कहाँ तक चलना है? 2 0 से 2 0 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से शुरू होकर 4 12 तक जाना है। आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाए। आपको जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बस यहाँ से आगे सीधा क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए चित्र कैसे है बेटा। ये हमारा परवल है, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस परवल में हमें कहा है कि ये 2 0 जो पॉइंट है 2 0 से आपको स्टार्ट करना है और फिर एक पॉइंट 4 12 करके है। x का मान वहाँ 4 है, y का मान 12 है। इस पथ पर हमें इस परवले के जो पथ है इस पथ पे तो चलना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। और फिर पूछा है कि रेखा समाकलन कितना होगा। इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है और इस पथ पे चलना है। परवले जो है वो पथ बता रहा है, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया कि ए से बी। अब आप सोचिए कि आपको दो बिंदुओं को मिलाना है तो आप कितने तरीके से मिला सकते हैं? तो यूं को अनंत तरीके से मिला सकते हैं। आप ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी मिला सकते हैं, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, आप ऐसे भी मिला सकते हैं। तो पथ सी क्या करता है? सी बताता है कि आपको कैसे मिलाना है। अब ये येलो वाला क्या करेगा? इस पथ से आपको जाना है, इस पथ से जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। तो समझे पथ का महत्व क्या है? पथ का महत्व है वो रास्ता तय करता है कि इस रास्ते से चलना है, ये रास्ता है जिससे चलना है, और बिंदु बताता है कि इस रास्ते पे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। चलिए आइए, एफ डॉट डी आर पथ सी। एफ का मान रख दीजिए एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। जेड इसमें है नहीं इसलिए 0 के कैप, मतलब के कैप वाला कोई घटक नहीं है तो 0 डाल दीजिए। एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट डॉट डी आर, डी आर की जगह आ जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई
और 0 dz, तो 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पथ की बारी है, पथ का इस्तेमाल कीजिए। पथ है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें दो समाकलन है, एक x के साथ है और एक y के साथ है। पूरे सवाल में से y का नामो निशानी मिटा देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख देंगे और y का अवकलन कर दीजिए। इसका dy बराबर y का dy एक्स स्क्वायर का 2x dx और 4 का 0 हो गया। तो dy की जगह ये मान रख दीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे सवाल में से आपका y हट जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि x का y के साथ समाकलन कैसे करेंगे या y का x के साथ समाकलन कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब x का y नहीं कर सकता और y x का नहीं कर सकता, इसलिए पूरे सवाल को एक रूप में लाना है। तो एक रूप में इस तरीके से लेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 रख देंगे, पूरे सवाल में से y गायब हो जाएगा, सब कुछ x में आ जाएगा। और फिर x में आने के बाद में हम लिमिट हमारी जो x वाली है वो रख लेंगे। x वाली लिमिट कितनी है, 2 से लेकर 4 तक। देखिए x की लिमिट ही है, अगर y में बदल रहे होते हम तो लिमिट हो जाती 0 से लेकर 12 तक। अगर y में बदल रहे होते, अगर हम y में बदलते तो लिमिट होती 0 से 12। x में बदल रहे हैं इसलिए 2 से 4 तक, सॉरी 2 से लेकर 4 तक। जहाँ भी y आ रहा है y को हटा दीजिए। यहाँ देखिए y आ रहा है, ये रहा y, एक y इसको हटाना है, यहाँ रख दीजिए। एक y ये रहा, यहाँ रख दीजिए। y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये y का मान रख दिया। y का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, dy का मान 2x dx। ये लीजिए सारे मान रख दिए। dx कॉमन है एक साथ, dx कॉमन ले लीजिए। x बराबर 2 से लेकर 4 तक, अंदर वाले ब्रैकेट भी खोल लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसे खोल लीजिए तो x की पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x और dx एक साथ बाहर रख लिया, क्योंकि जो dx था वो यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था, तो एक साथ dx को बाहर रख लिया। थोड़े ब्रैकेट और खोल लीजिए ताकि समाकलन करने में आसानी हो। x बराबर 2 से लेकर 4 तक, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2x से गुणा करने पर ही हो गया 2x क्यूब प्लस 2x की पावर 5 प्लस 16 दूनी 32x माइनस 8 दूनी 16x क्यूब और बाहर dx। अभी भी कुछ जोड़ घट सकता है तो जोड़ लीजिए। ये एक्स क्यूब यहाँ है, 2x क्यूब ये है, तो ये हो गया 3 में से 16 गए, ये माइनस के 13 हो जाएंगे। और ये 2x की पावर 5 इकलौता ही है 5 पावर का, तो और ये 32 में से 4 गए। इनको क्रम वाइज लिख लीजिए। पहले 5 पावर वाले को लिख लीजिए, x की पावर 2 से लेकर 5 तक। पहले 5 पावर वाले तो 2x की पावर 5, फिर 3 पावर वाले तो ये 1 और 2 3 हो गए, 16 में से गए तो ये हो गए 13 x की पावर 3। उसके बाद में 32 में से 4 गए 28, ये 28x और ये dx। लीजिए ये लास्ट सॉल्व करते हैं, बस इसको समाकलन कर देते हैं, लिमिट रख देते हैं। ऊपर लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, मैंने 5 लिख दिया। इसको करेक्ट कर लीजिए और समाकलन करते जाइए, लिमिट रखते जाइए। 2 x की पावर 5 का समाकलन हो गया x की पावर 6/6। लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, 13 की पावर 4/4, 2 से लेकर 4 तक 28 एक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट 2 से लेकर 4 तक। ठीक है भाई, कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेते हैं। पहले तो 2 से 6 कट सकता है 3, 1/3 बाहर ले लीजिए। 4 रखिए, 4 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 माइनस 13/4, 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 2 से 28 कट रहा है 14, 2 की पावर 4 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, 1/3, ये 4 की पावर 6 जो कि एक्चुअली 2 की पावर 12 हो गया, ये हो गया 4096, ये हो गया 64। 13/4, 2 की 4 की पावर 4, ये 16, ये हो गया 16 माइनस 4,
4032/3 माइनस 256 में से 16 माइनस कर दीजिए, 240 हो जाएगा, और फिर उसको गुणा कर दीजिए 13 से, प्लस ये हो जाएगा 14 गुणा 12, 16 में से 4 गए 12, 14 गुणा 12 196, ये हो गया। कुछ कट सकता है तो काट लीजिए। 4032 में 3 का भाग दिया तो ये हो गया 1344, माइनस ये हो गया 780, ये हो गया 196, ये बराबर आ गया 760। ये लीजिए, ये रेखा समाकलन आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन का करेक्शन कर लीजिए, ये 196 नहीं बल्कि 168 आएगा। 14 गुणा 12 बराबर 168, तो ये 168 होगा, और ये हमारा 732 आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का है। जो वक्र का समीकरण है f वो इस प्रकार से दिया गया है। पहले तो f जो है सदिश फलन f वो इस प्रकार है, x² y² i कैप प्लस yj कैप। ये आपका f सदिश हो गया। और जो पथ है उसका समीकरण ऐसे दिया गया, जो कि परवलय है y² बराबर 4x, ठीक है, और 0 0 से शुरू करना है, 0 0 से शुरू करना है, और 4 4 तक जाना है। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा √4x, अंडर आ जाएगा इस तरफ, 4 का वर्गमूल 2, 2 √x, ये आप y की जगह रख देंगे। और जो dy है, dy की जगह आ जाएगा 2 √x का अवकलन 1/2 और dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√x और dx, ये आपका dy का मान हो जाएगा। y का मान ये और dy का मान ये मान आपको रखने हैं। अब अपने रेखा समाकलन पे आ जाइए। पथ C पर f डॉट dr, f है हमारा x² y² i कैप प्लस yj कैप, और k कैप है नहीं इसलिए 0 k कैप, डॉट dx i कैप dy j कैप और dz k कैप। i से i गुणा तो x² y² dx प्लस y dy, और k वाला घटक गुणा होगा तो वो 0। अब आप अपने y का मान और dy का मान रख दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। लिमिट है आपकी क्वेश्चन के अनुसार 0 0 से 4 4, मतलब x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक। y का मान रख दीजिए, y का मान है 2 √x, स्क्वायर होते ही हो गया 4x, ये dx प्लस y का मान 2 √x, dy का मान 1/2 √x dx। जहाँ y मांगे वहाँ y रख दीजिए, जहाँ dy मांगे वहाँ dy रख दीजिए। ये देखिए dy का मान था 1/√x, 2 नहीं था तो 2 हटा दीजिए, 1/√x dx था, कैंसिल हो रहा है, √x से √x काट दीजिए, dx कॉमन आ रहा है बाहर ले लीजिए, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक, ये हो जाएगा 4x³ प्लस 2 और dx, ये हो गया आपका x की पावर 4/4, लिमिट 0 से लेकर 4 तक, प्लस 2 बाहर, dx का x 0 से लेकर 4 तक, x का मान 4 रखिए, 4 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, 4 माइनस 0, ये 256 प्लस ये 8, 264। तो ये रेखा समाकलन आ गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही था, ऐसा कुछ इशू नहीं था कि कुछ नया टाइप का था। पथ जो था वो बदल दिया, f का जो सदिश फलन f है उसको बदल दिया, पथ बदल दिया, तो रखना वैसे ही था, y को हटाना था, जहाँ जहाँ y था वहाँ y का मान रख दिया, जहाँ dy चाहिए था वहाँ dy रख दिया और फिर समाकलन कर लिया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेखा समाकलन आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो और क्वेश्चन बाकी है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। अभी सिर्फ हम 2 क्वेश्चन की 8 क्वेश्चन और करेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।